जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि शुक्ला। जैसा हमने आपसे बोला था कि रविवार को मेडिकल में क्या क्या होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, ये जानकारी देने के लिए वीडियो हम बनाएंगे। मैंने पहले से ये बोल दिया था। और मेडिकल आपके मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। डेट को लेकर परेशान मत होइए, मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, बस इतना जान लीजिए। और बिल्कुल भी परेशान मत होइए क्योंकि 8 से 10 दिन इधर उधर भी हो जाते हैं मेडिकल। वो उनकी सुविधा के अनुसार है कि कैसे करवाना है। बस ये मान लीजिए कि हम लोगों का 2 महीने का और बचा हुआ है, जिसमें से पीओपी हो जाएगी। उससे पहले ही आपका जो कुछ भी प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एडमिट कार्ड की। जो मेडिकल का एडमिट कार्ड होगा वो आपके एसपी ऑफिस में पहुंच जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड पहुंचेंगे वहाँ पे बाहर लिस्ट एक लग जाएगी, जिसमें किस किस कैंडिडेट का मेडिकल होना है इस ज़िले से, वो सब कुछ लगा होगा वहाँ पे एसपी ऑफिस में बाहर। और साथ ही साथ आपके थाने में आपके एडमिट कार्ड सभी के पहुंच जाएंगे। एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां होती हैं, जिसमें थाने में आपको एक प्रति मिल जाएगी और दूसरी प्रति पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और वो वापस एसपी ऑफिस आ जाएगी। अगर देर भी होती है, आपको नहीं मिल पाता है, तो आप अपने एसपी ऑफिस से कांटेक्ट रखिए, वहाँ आना जाना और उनसे पूछना। अभी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर ये प्रोसेस चालू होता है, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वायरल हो जाएंगी, तो आप इस चीज़ की जानकारी अपने से रखिए। इसके बाद में आपको क्या क्या और डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, तो वो चीज़ भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते टाइम पे लगे हुए थे, जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। सभी डॉक्यूमेंट की 3-3 प्रतियां करवा लीजिए, जो कि गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड हों। तो पहली चीज़ ये हो गई कि शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आपके 10th 12th, मतलब जो आवेदन करते समय जो आपने प्रस्तुत किए थे, मूल प्रति व मतलब लगभग 3-3 प्रतियां आप अटेस्टेड करवा लीजिए। दूसरी बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आवेदन करते समय प्रस्तुत किया था, उसकी मूल प्रति और 2 से 3 प्रतियां अटेस्टेड। इसके बाद में वैसे गजटेड ऑफिसर से आप करवा लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन कहीं कहीं पर स्वप्रमाणित भी चल जाती है। फिर बात करते हैं कि जो आपने अंतिम शिक्षा जहाँ से ली है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र। अब आपने अगर फॉर्म भरते टाइम पे 12th एजुकेशन दिखाया था अपना, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन थी वो 12th तक थी, तो आप फिर जहाँ पे आपने 12th किया है वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और उसकी 2 प्रतियाँ आप अलग से रख लीजिए अपने पास। फिर बात करते हैं चौथे नंबर पे 2 संभ्रांत व्यक्ति आपके ग्राम प्रधान, वीडीसी, वीडियो लेखपाल, सभासद से मतलब जो निर्गत किया गया हो चरित्र प्रमाण पत्र, एक मूल प्रति और इसके बाद में आप फ़ोटोकॉपी भी करवा के रख लीजिए। इसके बाद में भर्ती बोर्ड द्वारा एक प्रारूप जारी किया जाता है शपथ प्रमाण पत्र का, जिसकी नोटरी बनवाई जाती है। तो वो शपथ प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपके पास जैसे ही मेडिकल होगा उससे पहले ही आ जाएगा। एक नोटिस आएगा, जिस नोटिस में आपके सारे प्रमाण पत्र जो फॉर्मेट होगा उसकी एक आपके पास पीडीएफ में आ जाएगी, और वो पीडीएफ से आप वो निकाल सकते हैं वो पेज, और उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के उसी फॉर्मेट में आप बनवाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे ही आपका प्रोसेस चालू होगा उससे पहले ही सब कुछ आपके पास पहुंच जाएगा और वो आप तैयार करवा सकते हैं। मतलब पहले से ही करवा लीजिएगा, जैसे ही आपके हाथ लगे फ़ोटोकॉपी या कोई पीडीएफ, उससे उसका फॉर्मेट, और वैसे भी फॉर्मेट लगभग हमारे पास हैं भी, तो हम फॉर्मेट आपको दे देंगे। इसके बाद में आप लगभग 20 या 25 फ़ोटो तैयार रखिए अपनी, पासपोर्ट साइज़, और कोई भी एक आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। ये तो हो गए आपके मुख्य दस्तावेज। इसके बाद में मेन जो होता है आपका चरित्र, वो होता है आपके गांव का
संभ्रांत लोगों का, एक गजटेड ऑफिसर का और एक आपके स्कूल का, ये मुख्य हैं। तो ये आपकी बात हो गई डॉक्यूमेंट की। अब बताते हैं कि प्रोसेस क्या होता है पूरा। सबसे पहले एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद में आप रिपोर्ट करेंगे अपने मेडिकल सेंटर पे। मेडिकल सेंटर पे मेडिकल में क्या क्या होता है, आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे जो भी आपने तैयार करके रखे हैं। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे, जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं मेडिकल से पहले वो चेक किए जाएंगे। इसके बाद में आपको मेडिकल होगा। मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल बिल्कुल मेडिकल होता है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं लगभग हर कैंडिडेट को होती हैं, तो वो छोटी मोटी समस्याओं से बिल्कुल आप परेशान ना हो। इसके बाद में कुछ लोगों का अलग अलग कमेंट आता है, किसी के आँख का नंबर या किसी के हाथ में टैटू वगैरह, या सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम लोग शेयर करते हैं नौकनी और फ्लैट फिट। तो अगर नॉर्मली है, इतना ज़्यादा दूर से नहीं दिखता है, कोई ख़ास नहीं दूर से दिखाई पड़ता है, तो सब कुछ ठीक है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही बात आँख की, तो 6-9 तक चल जाती है। दोनों आँखें अगर 6-9 हैं आपकी तब भी चल जाएगी। अगर 6-9 एक आँख नहीं है, 6-12 जा रही, तो फिर दूसरी आँख का 6/6 होना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ होती है। तो इतना कोई ख़ास मेडिकल नहीं होता है। पुलिस का मेडिकल पुलिस के हिसाब से ही होता है, कोई आर्मी या एयर फोर्स का मेडिकल नहीं होने जा रहा होता है उसमें। तो परेशान ना होइए। और मेडिकल में आपको बहुत ज़्यादा लगेगा तो 20-25 मिनट या 30 मिनट, इतने में पूरा मेडिकल आपका चेक हो जाता है। लेकिन प्रोसेस पूरे दिन का होता है, सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी शाम भी हो जाती है, कभी कभी दोपहर तक फ्री हो जाते हैं। तो वो सारी देर लगती है डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट देखना, कई जगह आपको साइन करने होते हैं। मेडिकल में तो 20 से 25 मिनट ही लगते हैं एक कैंडिडेट को। मतलब एक कैंडिडेट क्या 4 या 5 या 6-7 लोग एक साथ जाते हैं तो 20-25 मिनट में फ्री हो जाते हैं वो लोग। और अगर एक साथ अधिक लोग बुला रहे हैं तो और जल्दी काम हो जाता है। तो ये समझ लीजिए टैटू वाला मुद्दा और कई जो छोटे छोटे मुद्दे बताए गए हैं उनसे परेशान ना होइए। मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है और लगभग सभी लोग पास हो जाएंगे मेडिकल, कोई ऐसा नहीं बचेगा। हाँ, बहुत बड़ी ही समस्या है किसी की तो वो तो बात अलग की है। लेकिन अगर आप अपने आप को फिट समझते हैं, वाकई में आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपको लगता है मेरे अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है जो बहुत दूर से दिखती हो या उसको नोटिस किया जा सकता हो, तो फिर तो दिक्कत होने वाली है। लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मेडिकल के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं आप लोगों को, क्योंकि हमारे ही साथी हो आप लोग। हम पहले आ गए हैं तो इसका कोई ये मैटर नहीं है कि नहीं आपसे ज़्यादा कुछ हमने किया है। बस ये है कि थोड़ा ट्रेनिंग सेंटर में जगह की कमी होने की वजह से और कोरोना का मुद्दा था तो इस वजह से अलग अलग हो गए। और मेडिकल में बिल्कुल तैयार रहिए, जल्दी प्रोसेस चालू होने वाला है। सारी चीज़ें लगभग हमने आपको बता ही दी हैं कि मेडिकल में कैसे क्या। अब इतना डीपली नहीं बता सकते हैं कि वो नौकरी में कितना गैप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्लैट फिट कितना होना चाहिए। बस ये मान के चलिए कि सबसे बड़ी जो 2 या 3 कमियां हैं वो आपकी फ्लैट फिट की है, नौकरी की है और आँख बहुत कमज़ोर है यदि तो। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होता है कि आपको बाहर किया जाए। इसमें आप अगर फिट हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप जल्दी ट्रेनिंग पे आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको और कोई अन्य जानकारी जो कुछ भी पूछना हो, डॉक्यूमेंट में भी बताने में कोई कुछ छूट रही हो कोई चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, आप सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां और उनकी 3 फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड
और इसके बाद में आप एक शपथ प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा आपको, नोटरी, जिसका प्रारूप आपको मिल जाएगा पहले से ही, बस उसी को दिखा के टाइप करा के वैसे ही आप नोटरी बनवा लीजिए, तहसील से बन जाएगी। लेकिन अभी ना बनवाना, थोड़ा वेट कर लीजिए। और संभ्रांत लोगों से, गांव के 2 लोगों से चरित्र प्रमाण पत्र। इसके बाद में जहां से आपने लास्ट क्वालिफ़िकेशन जहां से आपका है वहाँ से एक चरित्र प्रमाण पत्र, और एक किसी गज़टेड ऑफिसर द्वारा बनवाया गया चरित्र प्रमाण पत्र। और संभ्रांत लोगों का आधार कार्ड की कॉपी भी आप साथ में रखना, उनका मोबाइल नंबर, उनका पता, सारी चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ऐसे ही लोगों से बनवाना। तो आज के लिए इतना ही। आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं आपको। जय हिंद सभी को। और अगर मेरी दी हुई जानकारी में कुछ भी आपको लगा हो अच्छा है तो चैनल से जुड़ जाइए, और आगे भी जो जानकारी आप कमेंट में पूछेंगे उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।